In this video, I will be showing that even if I had completed my schedule that I had made or not, and will be sharing how I write the question answer of English with that. Also tell you that how I write the question answer of social science mainly in history, and also I will share you the plans like my plans about the pre-board. So yeah, make sure to like this video and watch this video till the end. If you are new, then subscribe my channel. Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So this video is going to be my pre-board plans. तो सबसे पहले मैं सुबह उठी 7:42 पे. आई नो थोड़ा लेट है क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी 1 बजे. आई वॉज स्टडिंग और मैं हिस्ट्री का लेक्चर देख रही थी जो मेरे पहले का बैकलॉग्स बचा हुआ है. तो वैसे ही मैं हिस्ट्री का बुक एंड फिर फ़ोन रख के चली गई थी सोने. तो या आई जस्ट वोक अप और फिर मैं जल्दी से बुक को हटाई वहाँ से एंड मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज था उस टाइम पे. तो फ़ोन को जल्दी से मैं चार्ज पे लगाई एंड फिर उसके बाद मैं ब्रश करने चली गई. ये जो था इस दिन संडे था, तो आई वॉज़ जस्ट मेकिंग वीडियो. मैं डिसाइड की थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी संडे को. तो या मैं उठी और फिर फ्रेश होने के बाद ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आई जस्ट सिट डाउन टू स्टडी. तो सबसे पहले मैं सोची मेरे को जो अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है वो सबसे पहले मैं करूँगी. एंड मैं पहले से सोच के भी रखी थी कि संडे को आई विल कंप्लीट माई ऑल कॉपीज़ क्योंकि मेरे बहुत सारे छूटे हुए हैं जो वर्क हैं. तो मेरे को अभी करना था मैथ्स, साइंस में केमिस्ट्री मेरे को करना था एंड सोशल साइंस एंड इंग्लिश. सो या दिस ऑल आई हैव टू कंप्लीट एंड लेट्स सी मैं कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ जो हैं सब्जेक्ट्स वो मेरे कल चेक होने वाले हैं मंडे को. एंड इसके अलावा आई हैव टू कंप्लीट माई टू डू लिस्ट जो कि मैं पहले से बताई थी. तो या वो मैं जो बनाई थी उसको मेरे को कंप्लीट करना था. एंड एक रात पहले मैंने जो लेक्चर्स कंप्लीट किया था उसको मैं कट लगा रही थी कि मतलब ये जो है मेरा हो गया था. एंड लेट मी टेल यू गाइस, मैंने 10 तक बनाया था, 10 नवंबर तक मैंने अपना शेड्यूल बनाया था कि आई हैव टू कंप्लीट दिस और दैट. तो उतना मेरे को करना था बट आई डिडंट कंप्लीट दैट क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बस मेरे से कंप्लीट नहीं हुआ. तो या सबसे पहले मैं करने बैठी अपना कॉपी कंप्लीट एंड सबसे पहले मैं सोची थी कि केमिस्ट्री करूँगी क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे बहुत सारे नोट्स बचे हुए थे जो भी स्कूल में सर करवाते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रफ में लिख लेते हैं एंड फिर उसके बाद घर पे हम लोग उसको फेयर में कॉपी करते हैं. तो इससे लाइक मतलब ज़्यादा रफली नहीं हो पाता क्योंकि सर बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले रफ में लिखते हैं. तो उसको मेरे को कॉपी करना था फेयर कॉपी में. एंड उसके बाद या उसमें से मेरे को कुछ फिगर्स बनाने थे लाइक ग्रेफाइट के, डायमंड्स के एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन था तो उसके फिगर्स भी बनाने थे. और तो या इतना मैंने किया. तो अभी ये केमिस्ट्री कल चेक होने वाला नहीं था क्योंकि अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का. बट मैं सोच रही थी कि जितना सर ने नोट्स लिखवाया है उतना मैं कर लेती हूँ क्योंकि फिर मैं चेक होने से पहले एक दिन पहले अगर मैं करूँगी तो ये फिर मेरे लिए एक बोझ बन जाएगा एंड उस दिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी. तो इसलिए मैं सोची कि मतलब जितना भी मैं कर सकती हूँ आज उतना मैं कर लेती हूँ. तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की कॉपी कंप्लीट कर रही थी एंड कुछ जो था मेरा छूट गया था क्योंकि मैं कुछ दिन एब्सेंट कर दी थी बीच में. एंड उस दिन सर ने हमारे नोट्स लिखवाए थे तो इसलिए मेरे को वो अपने फ्रेंड से मांग के करना था. तो इसलिए मैं कुछ जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, कुछ मैंने रिकॉर्ड किया था. तो दैट्स ऑल दैट आई रिकॉर्डेड. एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्कूल्स में जो होते हैं मतलब टीचर्स खुद दे देते हैं कि सब्जेक्ट्स में, किसी सब्जेक्ट्स में लाइक कि मतलब तुम्हें खुद से नोट्स बनाने हैं. बट आई लिटरली डिडंट फेस एनी टाइप ऑफ दिस. मतलब हाँ मैंने खुद से नोट्स बनाया है बट हमारे स्कूल वाले कभी ऐसा नहीं बोलते नोट्स बनाने के लिए. तो इसलिए जो हमारे स्कूल में होते हैं टीचर्स ही नोट्स बना देते हैं. मेनली साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स वाले टीचर्स वो खुद नोट्स बनवा देते हैं. एंड सोशल साइंस में तो हमारा नोट्स बनता नहीं है, उसमें बस क्वेश्चन आंसर लिखवाती है मैम. एंड मैथ्स की तो बात ही छोड़, मैथ्स में कितना ही नोट्स बनेगा. तो या उतना होता है. एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल्सो माई प्री बोर्ड प्लान्स. तो देखो अभी मेरे को बिल्कुल अच्छे से फिक्स पता नहीं है कि मेरे प्री बोर्ड कब से होने वाले हैं. हमारे पिछली साल जो था तो उस टाइम जनवरी में प्री बोर्ड स्टार्ट हुआ था
एंड आई थिंक इट्स क्वाइट लेट, क्वाइट क्या मतलब लेट है बहुत ज़्यादा। बट दिस ईयर आई लिटरली डोंट नो कि हमारे प्री बोर्ड कब से स्टार्ट होने वाले हैं। मे बी हमारे प्री बोर्ड दिसंबर में होंगे, बट स्टिल आई डिडंट हैव अ टाइम। लाइक मेरे को अभी सिलेबस कंप्लीट करना है एंड फिर उसको मेरे को सारा रिवाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना केमिस्ट्री कंप्लीट किया एंड लाइक मैंने पूरा कंप्लीट तो नहीं किया था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि हमारा चैप्टर्स भी नहीं कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए मैं सोची कि अभी मेरे से जितना होगा वो मैं उतना करूँगी एंड फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। तो उतना मैंने किया एंड फिर मेरे को उसके बाद इंग्लिश का कॉपी कंप्लीट करना था। तो इसलिए मैं लेके बैठ गई इंग्लिश का एंड लिटरली मैं इंग्लिश में बहुत पीछे हूँ। आई मीन मतलब कॉपी कंप्लीट करने में। मैंने बहुत पहले अपना इंग्लिश का कॉपी कंप्लीट किया था, ऐसा लग रहा है सालों हो गए। तो मेरे अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा चैप्टर बचे हुए हैं। लाइक अभी मैं अब अगर काउंट करूँ तो अभी 4-5 चैप्टर्स तो पूरे बचे हुए हैं फर्स्ट फ्लाइट में एंड फुटप्रिंट को अभी छोड़कर। तो उसको मेरे को कंप्लीट करना है। तो मेरे से जितना चैप्टर कंप्लीट हो जाए अभी तो उतना मैं ट्राई करूँगी करने के लिए, क्योंकि मेरे को अभी अपनी कॉपी चेक भी करवानी है। तो उतना मैं करूँगी एंड आई विल बी ऑल्सो शोइंग कि मैं कहाँ से करती हूँ क्वेश्चन आंसर। तो देखो, ऐसे तो मेरे पास आराम बैच है, मैं वहाँ से कर लेती हूँ, बट कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ओरल कंप्रीहेंशन के, जो भी स्टोरी के बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब भी मैं करती हूँ। क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का जो था वो मैं नहीं की थी, बट हमारे एग्ज़ाम्स में वो आने वाले थे। तो लाइक मतलब हाँ, हम लोग अपने सर से पूछ लिए थे पहले से कि लाइक कैसे-कैसे क्वेश्चंस आएँगे। तो ही सेड कि मतलब पूरे तुम्हारे बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से सब आ जाएँगे। मतलब उसमें से सब आएँगे, वो सारा याद कर लेना तुम लोग। तो इसलिए मेरे को ओरल कम्प्रीहेंशन फिर से लिखना पड़ा था एग्ज़ाम्स के टाइम। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि वो मैं सारा अभी कंप्लीट करूँगी, बट आरएम बैच में मेनली कुछ-कुछ चैप्टर्स के ओरल कम्प्रीहेंशन मैम जो है वो नहीं करवाती हैं। तो इसलिए मैं ओरल कम्प्रीहेंशन सॉरी वो जो क्वेश्चन है ओरल कम्प्रीहेंशन का, वो मैं यूट्यूब पे सर्च करके करती हूँ। एंड इट वॉज फ्रॉम इंग्लिश बाबा चैनल एंड इट इज़ नॉट स्पॉन्सर, आई एम ओनली सजेस्टिंग यू। तो मैं अभी तक इंग्लिश में 2 चैप्टर्स कंप्लीट की 6 चैप्टर तक, क्योंकि क्वेश्चंस लिटरली बहुत ज़्यादा थे। तो उतना मैंने किया एंड फिर दोपहर में मैंने रेस्ट किया एंड फिर मैं पढ़ने बैठी शाम को। तो शाम को एट लीस्ट मेरा मतलब 2 चैप्टर्स सॉरी 2 सब्जेक्ट जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे। लाइक मतलब पूरे तो नहीं हुए थे, बट हाँ हो चुके थे। और बाकी जो बचा था मैथ्स का, एसएसटी का एंड एक और में भी था। तो उतना मेरे को करना था, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं सोची उसको मैं बाद में धीरे-धीरे करती रहूँगी, क्योंकि वो कल चेक होने वाला नहीं था। तो इसलिए मैं सोची अभी मेरे को अपना बैकलॉग्स कंप्लीट करना चाहिए। तो इसलिए मैं लेके बैठ गई हिस्ट्री का, क्योंकि मेरे को अभी आई थिंक 5 लेक्चर और मेरे को करने थे। तो इसलिए मैं अपना बॉटल भरी एंड फिर मैं लेके बैठ गई हिस्ट्री का बुक एंड उससे पहले आई एट अ कुकी विच वॉज़ लाइक डार्क फैंटेसी, बट वो नहीं था, ये उसी का कॉपी था, बट ये अलग था। तो उतना मैंने किया एंड फिर उसके बाद मैंने उतना लेक्चर देखा, कुछ लेक्चर मैंने देखा। आई थिंक मैंने 2 लेक्चर देखा था इस टाइम पे, मेरे को लिटरली अच्छे से याद नहीं है क्योंकि ये संडे की वीडियो है। तो उतना मैंने देखा है एंड फिर उसके बाद जो बीच-बीच में सर क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वो मेरे को अभी कंप्लीट करना था। वैसे तो मैं उस टाइम पे ही कर लेती हूँ कुछ-कुछ क्वेश्चंस, बट जब मेरे को मन नहीं करता कि मैं अभी क्वेश्चंस के आंसर लिखूँ ढूँढ-ढूँढ के, तो उसको मैं छोड़ देती हूँ कि वो मैं लेक्चर कंप्लीट करने के बाद करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, तो अभी टाइम था क्वेश्चंस करने का। तो 4 क्वेश्चंस थे, तो वो मेरे को पूरे करने थे, तो इसलिए मैं बैठ गई क्वेश्चंस करने एंड लेट मी टेल यू कि मैं क्वेश्चंस कहाँ से करती हूँ। सबसे पहले तो एनसीईआरटी से करना क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम अगर एनसीईआरटी के जो लाइन्स होते हैं अगर वो तुम बोर्ड एग्जाम्स में लिख के आओगे तो वो पूरे तुम्हारे सही होंगे, उसमें से एक भी मार्क्स तुम्हारा कट नहीं सकता है। तो इसलिए मैं कुछ-कुछ लाइन्स जो है वो एनसीईआरटी में से ऐड कर रही थी अपने आंसर में एंड कुछ-कुछ मैं खुद से बना रही थी। लाइक मतलब जो लेक्चर में था तो वो सर ने तो पहले से बता दिया था कि इस क्वेश्चंस में तुम्हें कैसे लिखने हैं, मतलब उसका थीम बता देते हैं वो कि तुम्हें कैसे-कैसे इस क्वेश्चंस को लिखने हैं एंड किस-किस से पॉइंट्स मतलब कौन-कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। तो टॉपिक बता देते हैं वो कि किस-किस टॉपिक से लिखने हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके मैं टॉपिक पढ़ लेती हूँ कि मेरे को मतलब अच्छे से वो
पता चल जाए एक एक लाइन, तो मैं पढ़ने के बाद फिर मैं आंसर लिखना स्टार्ट करती हूँ। कुछ कुछ लाइन्स मैं एनसीईआरटी से लेती हूँ एंड कुछ कुछ लाइन्स मैं खुद से बनाती हूँ। मेनली मैं एनसीईआरटी से ही लेती हूँ क्योंकि मेरे को खुद से अभी लाइन बनाने नहीं आता, मतलब मेरे खुद से मन से मैं कुछ कुछ बना लेती हूँ जो ईजी ईजी होते हैं। बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट आगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में खुद से लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन। तो यार इतना मैंने किया, मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं किए, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो यार दैट्स ऑल दैट आई डिड, और इतना में मैंने वीडियो बनाया था। इसके आगे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी रात का। तो यार I hope you enjoy this video, and if you are new then don't forget to subscribe this channel and like this video.